हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, जो आपकी बायोलॉजी की यहाँ पे क्लास चल रही थी पोषण न्यूट्रिशन, दोस्त मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपका थ्योरी और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराए हैं। आज आपका न्यू लेसन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रुधिर ब्लड। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है जिसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ब्लड और ब्लड सेल जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब नाम आपने सुना होगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से हम आपको बात करेंगे इस वीडियो में। और इसमें हम थ्योरी के 2 से 3 क्लासेस में थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर आपका आएंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे दोस्त, जैसा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और उन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे। साथ ही दोस्त, जो मैं आज आपका थ्योरी बताने वाला हूं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए। जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यानी आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। ये हमारा दोस्त लेसन जो है वो आपका है रुधिर ब्लड, यानी रुधिर के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, रुधिर विज्ञान कहते हैं। रुधिर जो है ये आपका एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अगर मनुष्य में बात किया जाए तो मनुष्य में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितना दोस्त? एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और रुधिर संपूर्ण शरीर का लगभग कितना, 6 से 10% भाग में बनता है। यानी कि जो आपका रुधिर है संपूर्ण लगभग शरीर के सभी भागों का 6 से 10% भाग बनाता है। अब हम बात करेंगे रुधिर से रिलेटेड। यहाँ हम चलते हैं दोस्त। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ब्लड। ठीक है, तो ब्लड होता क्या है दोस्त, आप जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ब्लड का। तो ब्लड हमारा एक अपारदर्शी तथा चिपचिपा द्रव्य है। ठीक है, और रुधिर का जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका 7.3 से 7.4 होता है। ठीक है, अर्थात ये आपका जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर दोस्त आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों आपने पढ़ा होगा। अगर किसी तत्व की, अगर आपका जो विलयन है उसका पीएच वैल्यू 7 हो गया, ठीक है, तो वह विलयन कैसा है, वह आपका उदासीन है। अगर यही आपका 7 से कम हो गया तो वो कैसा विलयन हो जाएगा, वो आपका अम्लीय हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 7 से अधिक होता है तो विलयन कैसा होगा, वो आपका क्षारीय होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो 7.3 से 7.4 के बीच में है। तो हमारा रुधिर कैसा है, ये आपका हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। पॉइंट को नोट करते हुए चलिए, इन्हीं पॉइंटों से आपके क्वेश्चन बनेंगे और एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, रुधिर का पीएच धमनियों में शिराओं से अधिक होता है। ठीक है, जो हमारा धमनी का पीएच वैल्यू होता है वो शिराओं के पीएच वैल्यू से अधिक होता है। जो हमारा ब्लड का यहाँ पे स्वाद होता है वो हल्का नमकीन टाइप का होता है। रुधिर जल से भारी होता है। जो हमारा जल होता है इससे भारी होता है जो हमारा ब्लड होता है। ठीक है, अगर हम इसकी विस्कोसिटी की बात करें तो इसकी विस्कोसिटी होती है 4.7। कितना होता है? 4.7 होती हैं रुधिर की श्यानता। ठीक है, इसका जो श्यानता होता है वो होता है 4.7। अगर हम बात करें दोस्त नेक्स्ट पॉइंट की, अगला हमारा पॉइंट है ऑक्सीकृत रुधिर चमकीले लाल रंग का होता है, जबकि अनाक्सीकृत रुधिर गुलाबी नीले रंग का होता है। ठीक है, और इसमें अंतर भी होता है, जैसे ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों में और नीचे स्थाने रहने वाले लोगों में की तुलना में अधिक रुधिर पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे ऊंचे रहने वाले लोग हैं, जैसे पर्वतीय जो आपके पहाड़ों
एरिया हो गया, इन सभी एरिया पे या आपके नीचे की तुलना में रहने वाले अधिक उसमें रुधिर पाया जाता है। यह अतिरिक्त रुधिर शरीर की कोशिकाओं के अधिक ऑक्सीजन क्या करता है, पहुंचाता है। रुधिर के हमारे दो घटक हैं, कौन कौन से? पहला है आपका प्लाज्मा, क्या है दोस्त? पहला है आपका प्लाज्मा, और दूसरा क्या है, ये आपका ब्लड सेल। क्या है दोस्त? ब्लड सेल, ब्लड, ठीक है, ब्लड सेल। पहला है आपका प्लाज्मा, दूसरा है आपका ब्लड सेल, यानी पहला प्लाज्मा है, दूसरा आपका रुधिर कोशिकाएं हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे प्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, प्लाज्मा भी जान लेते हैं दोस्त। यहाँ पे प्लाज्मा और आपका जो मैंने अभी बताया रुधिर कोशिकाएं यानी ब्लड सेल, इसको भी हम बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले प्लाज्मा यहाँ पे जान लेते हैं। प्लाज्मा शरीर के मैट्रिक्स को दर्शाता है। ठीक है, शरीर की अधात्री को दर्शाता है जो हमारा प्लाज्मा होता है। यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यह बिल्कुल ही पारदर्शी होता है, यह हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा होता है ये भी हल्का सा क्षारीय होता है, और यह रुधिर के आयतन का 55 से 60% भाग होता है। ठीक है, इसमें जल 91 से 92% तथा ठोस 8 से 9% होता है। किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, और इनके ठोस भाग की बात करें तो इनके ठोस भाग में 7% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ये आपके क्या है 7% प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। किसमें? ठोस भाग में, जो कि हमारा 7% होता है। ठीक है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो उसका कार्य है वो रुधिर दाब को सामान्य रखना है। कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो हमारा रुधिर दाब को सामान्य रखना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्लड सेल की। ब्लड सेल की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा ब्लड सेल। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेट्स और तर्क कोशिकाएं इसमें आती हैं। कैसे कैसे वो मैं आपको आगे पूरा डिटेल से सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे ब्लड सेल। ठीक है, तो रुधिर कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके रुधिर कोशिकाएं होते हैं इन्हें हम रुधिर कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं। आयतन के अनुसार, ठीक है, ये रुधिर का 40 से 50% भाग बनाती हैं। रुधिर कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटेट्स और तर्क कोशिकाएं, ये आपकी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, आरबीसी का नाम दोस्त आपने सुना होगा। अगर आपने इंटरमीडिएट कर रहे हैं या इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो आपने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का नाम सुना होगा। आरबीसी का जो फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल है, और व्हाइट ब्लड सेल है ये आपका डब्ल्यूबीसी का, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ये दोनों के आपके फुल फॉर्म हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे आरबीसी की। तो आरबीसी की यहाँ पे आपकी पॉइंट पे चलते हैं। जो आपका लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन्हें हम इरिथ्रोसाइटस भी कहते हैं। यानी आरबीसी को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटस भी कहते हैं। दूसरा है कशेरुकी में आरबीसी केंद्रीय होती है, जबकि स्तनधारियों की आरबीसी केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। किसमें? स्तनधारियों में। जबकि कशेरुकी, जितने भी कशेरुकी जंतु हैं उसमें आरबीसी केंद्रकीय होती है। ठीक है, ऊंट के अतिरिक्त स्तनधारियों की आरबीसी अकेंद्रकीय होती है। ठीक है, ऊंट को छोड़कर जितने भी हमारे स्तनधारी हैं सभी के जो हमारा आरबीसी होता है वो अकेंद्रकीय होते हैं। कैसे होते हैं? वो आपके अकेंद्रकीय। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेलामेंडर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, लगभग 80 माइक्रोमीटर। ठीक है, किसका? सेलामेंडर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और सबसे छोटी जो होती है वो आपकी कस्तूरी हिरन की। ठीक है, कस्तूरी हिरन की आपकी जो आरबीसी कितनी होती है? 1.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, आरबीसी का आकार उभयवतली होता है, यानी कि बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, उभयवतली होता है आरबीसी आकार में। ठीक है, और
इनका जो मनुष्य में इनका जीवन काल होता है वो आपका 120 दिन का होता है। मनुष्य में इनका जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। और इनकी जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? 50000, ठीक है। 5000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख माइक्रोमीटर, ठीक है। जो इनकी संख्या होती है कितनी? 5 लाख माइक्रोमीटर होती है। यानी इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है मनुष्य में, ठीक है। किसका? आरबीसी का, यानी लाल रुधिर कणिकाओं का, ठीक है। मेढक और खरगोश की बात करें तो इनमें जो जीवन काल होता है वो आपका 100 दिन का होता है, ठीक है। किसमें? मेढक और खरगोश की जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 100 डेज का होता है। इसमें आपका 50 से 60-70 दिन होता है, ठीक है। और आरबीसी की संख्या अगर बात करें, आरबीसी की संख्या का निर्धारण हीमोसाइटोमीटर द्वारा किया जाता है। किसमें दोस्त? हीमोसाइटोमीटर द्वारा किया जाता है। महिलाओं में आरबीसी की संख्या पुरुषों से कुछ कम होती है, यानी कि पुरुष में आरबीसी की संख्या ज़्यादा होता है और महिलाओं में आरबीसी की संख्या कम होती है, ठीक है। दूसरा, अगले पॉइंट पे हम बात करें यहाँ पे आरबीसी की, तो कार्यकीय अवस्था एवं स्थान की ऊंचाई के कारण आरबीसी की संख्या बदल जाती है। आरबीसी की संख्या में सामान्य स्तर से वृद्धि पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। अगर अकेले आरबीसी पीले रंग की दिखाई पड़ती है परंतु आरबीसी का गुच्छा हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अगर इसको हम आरबीसी को एक अकेले देखेंगे तो ये हमारे येलो कलर की दिखाई देगी, लेकिन अगर बहुत ढेर सारे आरबीसी का एक गुच्छा देखें तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरबीसी से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ पे पीडीएफ से आप अच्छी तरीके से वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको सिंपल सा सर्च करना है BTEUP स्टडी पॉइंट, ठीक है। स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे वहाँ पे तो आपको चैनल हमारा मिल जाएगा। वहाँ पे सारी पीडीएफ पड़े हैं और डेली टू डेली हम इसका भी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्त हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रक्ताणु उत्पत्ति या रक्तोत्पत्ति, ठीक है। यह क्या है? आपका आरबीसी के एक निर्माण की प्रक्रिया है जिसको हम रक्तोत्पत्ति नाम से जानते हैं। मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कितने? वो आपके 72 आवर्स में होता है, यानी 72 घंटों में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी के निर्माण के लिए स्तंभ कोशिकाएं उत्तरदायी है। स्तंभ कोशिकाएं में कौन कौन से? ये आपके इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं या हीमोसाइटोब्लास्ट कोशिकाएं, ठीक है। दो आपकी कोशिकाएं उत्तरदायित्व है आरबीसी के निर्माण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। फंक्शन ऑफ आरबीसी यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आपको श्वेत रुधिर कोशिकाओं के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लाल रुधिर कोशिकाओं के कार्य आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो मेन पॉइंट आप लोग इसमें नोट कर लीजिए। ये आपको रुधिर की पीएच को नियमित करती है। जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी है, ये रुधिर की पीएच को नियमित करती है और आरबीसी CO2 का स्थानांतरण भी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण भी आरबीसी के द्वारा होता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या है? ऊतक में ऑक्सी हीमोग्लोबिन शीघ्रता से अपनी ऑक्सीजन छोड़ देता है आरबीसी की सहायता से, ठीक है। आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं जो आपका पॉइंट है श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी WBC के बारे में जानते हैं। इन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, यानी कि WBC को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। यह आरबीसी से बड़ी तथा रंगहीन होती है।
ठीक है। ये आपके आरबीसी से बड़ी होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी है ये आपका आरसीबी से भी बड़ी होती हैं और रंगहीन होती हैं। कैसी होती हैं दोस्त? रंगहीन होती है। और वो आपका क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ये आपका रंगहीन होता है, बिल्कुल रंगहीन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे पानी होता है आपका, बिल्कुल ही आपका इसमें कोई भी रंग नहीं होता है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, सभी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है सभी डब्ल्यूबीसी में। रुधिर में 8000 से 9000 डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है। ठीक है, कितना? 8000 से 9000। डब्ल्यूबीसी की संख्या अतिश्वेत कोशिकारकता में प्रचुर मात्रा में बढ़ती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का घाव के स्थान से गमन डायपीडेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? डायपीडेसिस कहलाता है। ठीक है, ये रहा दोस्त आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डब्ल्यूबीसी का रक्षा तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए ये शरीर के सिपाही के भी नाम से जानते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कणिकामय और दूसरा होता है अकणिकामय। कणिकामय में कौन कौन से आते हैं? ये आपके बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और आपके आते हैं इओसिनोफिल्स। ठीक है, और अकणिकामय में क्या आते हैं? आपका मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइटस। ठीक है, 2 आपके आते हैं, मोनोसाइटस और लिम्फोसाइटस, ये आपके अकणिकामय में आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट पे चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा होगा यहाँ पे इओसिनोफिल्स। क्या है दोस्त? इओसिनोफिल्स, जो हमारा कणिकामय का फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट था यहाँ पे, किसमें? वो आपका इओसिनोफिल्स। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही था आपके लिए। जो मैंने आपको रुधिर ब्लड से चीज़ें बताई हैं उसको आप लोग नोट करिएगा, एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से। ये सभी दोस्त आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितना भी दोस्त पॉइंट बताएं आप सभी लोग पॉइंट को नोट जरूर करिएगा। आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो जो भी मैंने बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।